सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छीन भिन हो गया है, उसे पुनः वापिस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे फिर भी अपने पति के चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने के उनकी हट के कारण जब दिया तो सावित्री ने कहा, इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान भी यमराज से मांग लिया। यमराज ने इनका वरदान भी सावित्री को दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद भी दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ सत्यवान मृत पड़े थे। सत्यवान जीवंत हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता की दिव्य ज्योति भी प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते हुए रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम आपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ साथ ही अन्य विधियों को भी प्रारंभ रखे। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवास के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आता है, ऐसा बताया गया है। और कोई अगर संकट हो तो वो भी टल जाता है। इसमें आप अम्बे गौरी, श्यामा गौरी या गणेश देव, शिव शंकर, इन सब की आरती कर सकते हैं। और बाकी की जो कथा होगी जैसे एकादशी या अन्य, वो हम अपने YouTube चैनल पे जैसे निर्जला एकादशी अन्य तो डालेंगे, आप श्रवण करते रहिएगा। राधे राधे, जय जय श्री राधे।